मैं मोहम्मद फरहान एक बार फिर से अपने मैथपीडिया चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की। ये वेन डायग्राम होता क्या है असल में? वेन डायग्राम एक तरीके से आप समझ लीजिए, सेट थ्योरी हटा दीजिए। सेट थ्योरी में आप इसको हम आपके सिलेबस में वेन डायग्राम का छोटा सा पोर्शन है, वही उतना पढ़ाने के लिए आया है। लेकिन वेन डायग्राम का एक्चुअल मतलब ये है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन देके आपको पूरा का पूरा डाटा प्रोवाइड कराना। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे और वो भी शॉर्ट टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप कंप्लीट डाटा निकाल सकते हैं, कंप्लीट डाटा निकाल सकते हैं। जैसे अब बहुत सारे क्वेश्चन आपने सुने होंगे, या क्वेश्चन को हटा दीजिए, डेली लाइफ में आपने सुना होगा, कहीं पार्टी में आप जाते हैं दोस्तों के साथ में, तो क्या होता है, कहीं पिज़्ज़ा मंगाना है, किसी को आइसक्रीम मंगाना है, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स मंगानी है, ठीक। तो अब वहाँ पे अगर किसी को दोनों खानी हो, किसी को कोई एक खाना हो, किसी को कुछ नहीं खाना हो, तो उस जगह पे आप कितना ऑर्डर करेंगे भाई? आपने पिज़्ज़ा भी मंगा लिया, किसी को पिज़्ज़ा भी खाना है, किसी को बर्गर भी खाना है, तीनों चीज़ें, आइसक्रीम भी खानी, तीनों चीज़ें खानी। तो आपको एक अच्छा मैनेजर या इवेंट मैनेजर की हम बात करें तो उसकी क्वालिटी क्या होती है कि सामान वेस्ट भी ना जाए और उसके साथ साथ हर इंसान खुश भी रहे उससे। तो वो ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट ही हमें समझा पाता है, वेन डायग्राम का ही कॉन्सेप्ट हमें समझा पाता है कि कितने को क्या खाना है, कितने को क्या नहीं खाना है। अगर दोनों खाना है तो उसके लिए भी हमें पता होता है इतने लोगों को दोनों चीज़ें खानी है, तो उसके हाफ के रेशियो में हम उस चीज़ों को मंगा सकते हैं। तो वेन डायग्राम में ही हम अब सीखेंगे। अभी तो आपके चैप्टर में जो सेट थ्योरी में जो सिलेबस है बहुत स्मॉल सा है, वो मेन पर्पज़ उसका यहाँ वेन डायग्राम का यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाना था। तो वो सेट ऑपरेशन का पार्ट है, वो अगले लेक्चर्स में आपको हम समझाएंगे। लेकिन आज वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। वेन डायग्राम को मोस्टली हम रेक्टेंगल या क्लोज कर्व यानी सर्कल के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा डिनोट करते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल सेट मेन सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो कर देते हैं, और जो उसके सबसेट्स होते हैं या दूसरे कोई सेट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल से डिनोट करते हैं। जब कभी बहुत सारे सबसेट्स बन गए या बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप बन गए तो हम ट्राइंगल का भी यूज़ कर लेते हैं, पॉलीगन का ई भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सेल के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, और जो उसके सबसेट्स होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं। ये जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था ये इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने आपको दिया था। सबसे पहले ये जॉन वेन ने इस चीज़ों को समझाया था। ये इंग्लिश लॉजिशियन थे। इन्होंने वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट में कहा दीज डायग्राम कंसिस्ट, डायग्राम का आप मतलब समझ रहे हो, चित्र, एक फिगर के थ्रू आपको समझाना। डायग्राम का मतलब है एक फिगर के थ्रू आपको बातों को समझाना। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी वो फिगर्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे जो वर्डिंग है, वर्डिंग काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जब आप डायग्राम के थ्रू किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। डायग्राम के थ्रू आपको सेट के यूनियन का, सेट के इंटरसेक्शन का पोर्शन आपको पढ़ाना है। तो ये वेन, उनका नाम है जॉन वेन का, जिन्होंने इस डायग्राम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और डायग्राम का मतलब फिगर, आप फिगर के थ्रू आप समझना है। तो दीज डायग्राम कंसिस्ट रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हम किसका यूज़ करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, रेक्टेंगल बना के उसमें डिनोट कर देते हैं। और इसके सबसेट को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से। इट्स सबसेट, इसके सबसेट्स को हम किससे, सर्कल से डिनोट करते हैं। अगर कोई दूसरे तरीके का सेट है उस यूनिवर्सल सेट के अंडर में, वो उस वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आ रहा है, दूसरे टाइप का उसका डिफिनीशन है, तो हम उसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम अलग सर्कल में बाहर की तरफ लिखते हैं। इसके अंदर हम नहीं इंट्रोड्यूस करते। यूनिवर्सल सेट के सबसेट को ही हम सर्कल के फॉर्म में इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखते हैं। आपको जब हम ये देखिए, मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। और ये आपके ऑड नंबर का सेट लिखा हुआ है 1 3 5 7 9। इवन नंबर का सेट लिखा हुआ है 2 4 6 8। प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है 2 3 5 7। और कंपोजिट नंबर का लिखा हुआ है 4 6 8 9। इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इतनी इंफॉर्मेशन, ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए मान लीजिए अब ये मेरा सेट है,
नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का सेट हमारा मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हो गया। नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। हमने इसी क्वेश्चन को, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, यानी नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इसके सारे मेंबर हो गए। अब ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, ये सब इसके सबसेट ही तो हैं, इसके सबसेट ही तो हैं। सबसेट के कॉन्सेप्ट में हमने बताया था, अगर यहां पे देखिए हम कह रहे हैं n क्या है? n के सबसेट है कौन? ये ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर ये सबसेट हैं तो O के जितने एलिमेंट्स हैं वो n के एलिमेंट्स होने चाहिए, ये डैम श्योर है। लेकिन ये नहीं है कि n के सारे एलिमेंट O के एलिमेंट हो, नहीं, इस O के सारे एलिमेंट इससे बिलोंग करेंगे, इस नेचुरल नंबर से, तभी ये सबसेट होगा इसका। तो अब देखिए इसमें जितने मेंबर है 1 3 5 7 9 सब के सब इस नेचुरल नंबर से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट तो सबसेट का हो गया, दूसरा इसको हम यूनिवर्सल सेट अगर कह दे रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि ये सारे के सारे मेंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो देख लीजिए सारे के सारे मेंबर इसी में इंक्लूड है। हमने देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट लिख दिया, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इसके सबसेट को हम किससे डिनोट करते हैं? सर्कल से डिनोट करते हैं। तो हमने ये देखिए एक सर्कल बना दिया और ये दूसरा सर्कल बना दिया, ठीक है। ये ऑड नंबर होंगे, ये इवन नंबर हो गए। तो ऑड नंबर के जितने एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर वाले हमने एलिमेंट लिख दिए और उसके साथ साथ हमने इवन नंबर वाले भी लिख दिए 2 4 6 8 लिख दिया हमने। अब देखिए इसके अलावा कोई और मेंबर बच रहा है? कोई और एलिमेंट इस ग्रुप का बच रहा है? नहीं बच रहा। अगर बच रहा होता इन केस तो हम उसको कहां लिखते? यहां पे लिखते। मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का सेट हटा के हम होल नंबर का सेट कर देते हैं। मान लीजिए हम होल नंबर का सेट कर देते हैं तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। मान लीजिए इसमें और मेंबर हो गए 10 11 12, ये मेंबर हो गए। तो अब देखिए आपने जो ऑड नंबर लिखा था, ऑड नंबर और इवन नंबर भी तो बढ़ जाएंगे, ऑड नंबर और इवन नंबर भी तो बढ़ जाएंगे। ये जो 10 हो गया ये कहां चलाएगा? इवन नंबर के ग्रुप में चलाएगा। ये 12 कहां चलाएगा? इस ग्रुप में चलाएगा। और ये 11 ये कहां चलाएगा? यहां चलाएगा। तो सारे के सारे जितने होल नंबर हैं वो किनके ग्रुप है? ऑड नंबर और इवन नंबर के मिक्सअप है। हाँ, एक चीज और आपको दिख रही है कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। बाय द वे अगर हम यही प्राइम नंबर का ग्रुप लेके चले, प्राइम नंबर का ग्रुप लेके चलते हैं, मान लीजिए प्राइम नंबर को भी यहां हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। प्राइम नंबर को हम अपने क्वेश्चन तरफ ही रहते हैं, जो हमारा पहले का क्वेश्चन था नेचुरल नंबर का, वही क्वेश्चन रहने देते हैं। देखिए अब ये प्राइम नंबर को हमने इंट्रोड्यूस कराया तो यहां पे आपने देखा 2 3 5 7। अब देखिए इसके सबसेट में भी आपको 2 मिल रहा है, ये देखिए 2 मिल रहा है। फिर इसके सबसेट में से आपको 3 5 7 मिल रहा है। तो ये दोनों बार बार आ रहे हैं ना, 2 बार आ गए। अब आप इनको कैसे अलग करेंगे? आपने मान लीजिए ये पिज्जा खाने वालों का ग्रुप है, ये बर्गर खाने वालों का ग्रुप है, ये आइसक्रीम खाने वालों का ग्रुप है। आप अलग अलग रखेंगे तो आप जब मंगाना होगा, आपको ऑर्डर करना होगा, तो आपने 1 2 3 4 5 लोग आपके पास पिज्ज़ा खाने वाले हो गए। फिर 1 2 3 4 लोग आपके पास बर्गर खाने वाले हो गए। 1 2 3 4 लोग आपके पास क्या हो गए? आइसक्रीम खाने वाले हो गए। ठीक है, आपने ऑर्डर करके मंगा तो लिया। फिर उसके बाद आप देखिए ये जो भाई साहब है, ये 2 ये यहाँ भी हैं, इनको बर्गर भी खाना है, आइसक्रीम भी खाना है। तो दोनों में से एक ही चीज़ को तो ये कंप्लीट नहीं खा पाएंगे। अब भाई भुक्कड़ रहेंगे तो अलग बात है, वो खा डालेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो दोनों चीज़ें नहीं खा पाएगा एक साथ की कंप्लीटली, अगर आपने जितना ऑर्डर किया है। उसी के साथ साथ ये 3 5 7 ये भी तो पिज्ज़ा खाने वालों में से हैं, ये भी दो चीज़ें। तब इस कंडीशन में जो यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, इसी कंडीशन में आता है। देखिए यही सवाल अब आपको हम किस तरह से आगे, जब दोनों मिक्स हो गए, जब तक ये ऑड नंबर और इवन नंबर के ग्रुप थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों अलग अलग थे। अगर कोई एक ऑड नंबर होगा तो वो कभी नहीं इवन नंबर हो सकता, एक ऑड नंबर होगा वो कभी इवन नंबर नहीं हो सकता। जैसे एक प्योर वेजिटेरियन बंदा कभी नॉनवेज खा ही नहीं सकता।
आप उसको उस सेट में रख ही नहीं पाओगे अगर प्योर वेजिटेरियन बंदा है। तो ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, इन दोनों में कोई आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है, एक दूसरे से मैच नहीं करता कि दोनों में कॉमन हो जाए, इधर भी रहे इधर भी रहे। अगर इवन नंबर हो गया तो जाहिर सी बात है कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। तो इनके केस में आपको ऑड नंबर के ग्रुप में और इवन नंबर के ग्रुप में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब आप बाकी सबको इंट्रोड्यूस कराओगे, जब बाकी सबको आपको इंट्रोड्यूस कराओगे, सब के सबको इंट्रोड्यूस हम करा देते हैं। तो देखिए कैसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये ऑड नंबर का ग्रुप हो गया, ये इवन नंबर का ग्रुप हो गया। अलग अलग कलर से दिखाते हैं आपको, सॉरी ये अलग अलग मार्कर से दिखाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये 4 इसके सबसेट है, इस नेचुरल नंबर के ही 4 सबसेट है ये। तो देखिए अभी इसको हमें मिटाना पड़ेगा फिर से, आप यहां गौर से देखिएगा, हम बीच बीच में चेंज करते चलेंगे। ये आपको हमने लिख दिया कि ये ऑड नंबर का ग्रुप है, ये इवन नंबर का सबसेट है, ये कंपोजिट नंबर का है, ये प्राइम नंबर का है। ठीक है, अब सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ऑड नंबर कौन कौन होंगे एक नेचुरल नंबर में? 1, 3, 5, 7, 9 ये हो गए। इवन नंबर की बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8 हो गया आपका। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं 4, 6, 8, 9। प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2, 3, 5, 7। देखिए ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की हम बार बार बात कर रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो या तो 1 से या खुद अपने नंबर से डिवाइड होने के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होते हो, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से। ये तो डैम श्योर है कि ये खुद से और 1 से हमेशा डिवाइड हो सकता है। उनके अलावा ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड हो सकते हो बस। जैसे ये 2 3 5 7 इनको किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ ही जाता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। अब देखिए जब इसको हमने लिखा तो यहाँ पे देखिए ये 3 यहाँ भी है, ठीक है। फिर 5 की बात करते हैं, 5 भी यहाँ पे है। 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे है। अब देखिए दोनों आपस में एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। तो अब इनको हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो हम चारों का ग्रुप बनाते हैं, चारों को एक साथ मिक्स करते हैं, चारों को एक साथ मिक्स करते हैं। ठीक, देखिए अब इस डायग्राम में हम आपको सारी चीजें बताएंगे। अब हमने कह दिया ये ऑड नंबर का ग्रुप है, ये इवन नंबर का ग्रुप है, ये प्राइम नंबर का है, ये कंपोजिट है। ठीक है, 4 सर्कल हमने बना दिया। अब देखिए हम ऑड नंबर के पास आते हैं। तो ऑड नंबर और इवन नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सब में देखते हैं कौन एक दूसरे से मैच कर रहा है। देखिए जब ऑड नंबर के पास आते हैं तो ऑड नंबर के पास 1 3 5 7 9, क्या ये चारों मेंबर, ये पांचों जो एलिमेंट्स है इसके और किसी से रिलेट कर रहे हैं? देखिए किससे रिलेट कर रहे हैं? ये 3 किससे रिलेट कर रहा है? प्राइम नंबर से रिलेट कर रहा है। और इसका ही मेंबर 3 और 7 ये प्राइम नंबर से रिलेट कर रहा है, और इसका ये मेंबर 9 ये कंपोजिट से रिलेट कर रहा है, ये कंपोजिट से रिलेट कर रहा है। तो देखिए हमने लिख दिया जो इन दोनों से रिलेट कर रहे हैं, जो इन दोनों से रिलेट कर रहे हैं। कौन कौन रिलेट कर रहा है? 3 5 7। 3 5 7 ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो हम क्या लिख देंगे? यहां पे लिख देंगे इस वाले कॉलम में 3 5 7। क्यों? क्योंकि देखिए ये कौन सा कॉलम है? ऑड नंबर और प्राइम नंबर का मिक्सअप। ये दोनों नंबर आप देखिए जैसे ये बंटवारा हो गया, हिस्सेदारी हो गई, ये घर के बाहर का पोर्शन है, तो ये घर का बाहर का पोर्शन है, तो ये ए फैमिली है, ये बी फैमिली है, तो इनका भी इस पे हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है ना। तो उसी तरीके से ये ऑड नंबर के भी मेंबर हैं और प्राइम नंबर के भी मेंबर हैं, तो दोनों के बीच में हमने लिख दिया ये वाला पोर्शन। जो ये वाला पोर्शन है ये ऑड और प्राइम नंबर दोनों के साथ का है। अब देखिए हम ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर के पास आ जाते हैं। ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर में सिर्फ और सिर्फ 9 मिला। देखिए ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर का ये पोर्शन ये है, यहाँ पे हमने लिख दिया 9 को, और बचा कितना? अब इस ऑड नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? 1 बचा।
इस ऑड नंबर के पास क्या बचा, 1 बचा। देखिए इसके सारे मेंबर को हमने लिख भी दिया, इसके सारे मेंबर को हमने लिख भी दिया और दिख क्या रहा है, 1 दिख रहा है। लेकिन आप जब इसको गौर से देखेंगे तो 1 क्या हो गया, ऑड नंबर। अब देखिए यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन अगर पूछी जाए कि नेचुरल नंबर के सेट में एक ऐसा नंबर बताइए जो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर हो, ना वो प्राइम नंबर हो, ना वो कंपोजिट नंबर हो, ना वो इवन नंबर हो, तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो कि 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑड नंबर है। आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए नेचुरल नंबर के सेट में जो ऑड नंबर भी हो और कंपोजिट नंबर भी हो, तो आपको देखिए ये आंसर दिख रहा है 9। अब इतनी चीजों में से आप इसका कंक्लूजन नहीं बता सकते थे, आपको बहुत चेक करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपके सामने सीधा सीधा दिख रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए जो ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, तो आपने सीधा सीधा आंसर दे दिया, 9 का आंसर दे दिया। ठीक, अब इसी तरह से हम आते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर मिक्स हो ही नहीं सकते, इवन नंबर और ऑड नंबर मिक्स हो ही नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए हम आते हैं किसके पास, इवन नंबर और प्राइम नंबर में देख लेते हैं, इवन नंबर और प्राइम नंबर में देख लेते हैं। इवन और प्राइम में कोई मिक्स हो रहा है, ये देखिए 2, ये 2 कहां होगा, इवन नंबर और प्राइम नंबर के ग्रुप में, हमने लिख दिया, हो गया। बाकी प्राइम नंबर का जो और सेट है, प्राइम नंबर के और जो मेंबर हैं वो क्या कंपोजिट से रिलेट कर रहे हैं, कंपोजिट से रिलेट कर ही नहीं रहे। देखिए बाकी प्राइम नंबर के आपने मेंबर को लिख दिया है 2 3 5 7, प्राइम नंबर के मेंबर को आपने लिख दिया 2 3 5 7, हो गया। कोई ऐसा प्राइम नंबर बचा ही नहीं, ये 0 हम मार्क कर रहे हैं, हम लिख देते हैं 0, सॉरी 0 भी तो एक नंबर है, क्रॉस बना देते हैं, सॉरी यहां पे हम क्रॉस बना देते हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम अकेला प्राइम हो, ना वो ऑड नंबर हो, ना वो इवन नंबर हो, ना कंपोजिट नंबर हो, ऐसा कोई नंबर नहीं। ठीक, अब देखिए कंपोजिट नंबर के पास आते हैं, तो कंपोजिट नंबर के पास में आप जब पहुंचे तो 4 6 8 9, 4 6 8 9। अब देखिए ये 4 6 8 9 इवन नंबर के भी तो पार्ट है, इवन नंबर के पार्ट है, कौन कौन, 4 6 8, 4 6 8 इवन नंबर के पार्ट है, तो आपने लिख दिया 4। लेकिन ये 4 6 और 8 ये तीनों कंपोजिट भी तो हैं, तो कहां आएंगे ये, यहां पे 4 6 8, ये कहां पे आएंगे, 4 6 8 जो इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, और 9 आपको ऑड नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, आपने लिख दिया, सारे नंबर आपने लिख दिए। अब देखिए ऐसा कोई नंबर आपके पास ना इवन बचा, ना प्राइम नंबर का बचा, ना कंपोजिट नंबर का, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी खिचड़ी पक गई होगी, लेकिन ये समझाने के लिए आपको हमने थोड़ा सा बताया है। ये यूनियन और इंटरसेक्शन में और बेहतर तरीके से इसको बताएंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मैथपीडिया चैनल पे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम यूनियन और इंटरसेक्शन जब पढ़ाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब तक आप यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं समझेंगे तब तक इन चीज़ों को अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये नॉर्मली आपको पढ़ा दिया। देखिए वेन डायग्राम के और दूसरे क्वेश्चंस आपको समझाते हैं जो थोड़े आसान लैंग्वेज में होते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज से छोड़ के आपको थोड़े आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया गया, ये देखिए मान लीजिए आपको इस तरह से लिख दिया गया इंडिया, उत्तर प्रदेश, ठीक, फिर बिहार आपको दे दिया गया, महाराष्ट्र आपको दे दिया गया, मुंबई आपको दे दिया गया और प्रयागराज आपको दे दिया गया, जहां के हम निवासी प्रयागराज के। तो अब इन दो इतनी चीजों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में जो रिलेशन है उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो ये बॉस है, इंडिया की बात की जाए तो ये बॉस है, क्योंकि ये जितनी चीजें हैं सब इन्हीं के अंदर आ रही, सब इन्हीं के अंदर है। तो इंडिया को हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं।
मेरा इंडिया क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए सब के सब इसके मेंबर हैं, ये तो श्योर है, लेकिन आपस में भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है, आपस में भी कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है। जैसे हम यूपी की बात करते हैं, यूपी और प्रयागराज का कुछ रिश्ता है, यूपी और बिहार का कुछ रिलेशन है। अगर देखा जाए तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र ये अलग अलग स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट है, तो इसके अलग अलग सबसेट बन जाएंगे, बना देते हैं। देखिए ये एक आपका हो गया स्टेट, दूसरा आपका क्या हो गया, बिहार। अब देखिए इनमें कॉमन जैसा कुछ नहीं है, अगर एरिया में देखा जाए तो कॉमन जैसा कुछ नहीं है कि ये इनका इधर पोर्शन, इनका इधर पोर्शन। जहां भी बॉर्डर होगा वो क्या होगा, पार्टीशन ही तो करेगा इन दोनों के बीच में। फिर ये देखिए आपका महाराष्ट्र हो गया, मान लीजिए हम इसको यूपी को यू से डिनोट कर देते हैं, बिहार को बी से, महाराष्ट्र को एम से डिनोट कर दिया हमने, ठीक। अब देखिए बचे प्रयागराज और मुंबई। प्रयागराज और मुंबई को हम यहाँ इंक्लूड कर देते, लेकिन वो स्टेट तो थे नहीं ना, रिलेशन बन नहीं रहा था। तो अगर हम इनके अंदर ये यहाँ पे अगर हमने प्रयागराज को लिख दिया और यहाँ पे हमने मुंबई को लिख दिया, ठीक। अब इतनी छोटी इंफॉर्मेशन में आपने बता दिया कि हाँ इंडिया के ये तीनों स्टेट थे, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और ये प्रयागराज और मुंबई, प्रयागराज यूपी का पार्ट था और ये महाराष्ट्र का पार्ट कौन था, मुंबई। ये कम इंफॉर्मेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कराना, कम से कम इंफॉर्मेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कराना, यही काम होता है वेन डायग्राम का, यही काम होता है वेन डायग्राम का। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं, देखिए अब ये आपको क्वेश्चन के थ्रू, ये आपको हम क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम को। ये एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, एक कॉलेज का सेट है, ARK कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो मेरा अपना कॉलेज है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। बी फार्म और डी फार्म के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ये कौशाम्बी में है। कभी आप लोग इसकी वेबसाइट पे www.ARK कॉलेज ऑफ फार्मेसी पे विजिट ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट बी फार्म और डी फार्म करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप एक बार इस पर ज़रूर विजिट करिएगा, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो देखिए ये इसी कॉलेज के ग्रुप के बंदे हैं, ठीक है। अब सेट डी में जो मेंबर हैं वो इंडोर गेम खेलना चाहते हैं। ये देखिए ये आपका सेट डे है, इसमें ऐसे बंदे हैं जो इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब गेम खेलना पसंद करते हैं। और सेट ई जो है वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। तो जो गेम खेलना चाहते हैं वो यहीं के स्टूडेंट हैं, तो वो इसी के सबसेट होंगे ना, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसी के सबसेट होंगे। और सेट ए में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो ये जो सेट डी था इंडोर गेम, सेट डी के ये तीनों क्या हो गए, सबसेट हो गए, क्योंकि इंडोर सॉरी आउटडोर, सेट ई का सॉरी आउटडोर गेम के ये क्या हो गए, सबसेट हो गए, क्योंकि क्रिकेट भी इसी के अंडर में आ गया, फुटबॉल भी इसी के अंडर में आ गया, हॉकी भी इसी के अंडर में आ गया। तो जो सेट ए के मेंबर हैं वो क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और सेट बी के मेंबर क्या हैं, वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। सेट सी के मेंबर क्या हैं, वो हॉकी खेलना चाहते हैं। तो अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि और कॉलेज में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने दिखाए हैं, 40 दिखाए हुए हैं, ठीक। अब देखिए हमने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि सेट डी में इंडोर गेम खेलने वाले बंदे हैं, सेट ई में आउटडोर गेम खेलने वाले बंदे हैं, सेट ए में क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, सेट बी में फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं, सेट सी में हॉकी खेलने वाले लोग हैं। अब आपसे हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे बच्चों का ग्रुप बताइए जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, बोथ यानी क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं। देखिए आपको हमने कहीं लिख के नहीं दिया, कहीं लिख के दिया नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई है, लेकिन वेन डायग्राम में थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख के आपसे हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारे सवाल, और आप उनका जवाब दे सकते हैं। देखिए क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ, सेट ए के पास, वो क्रिकेट खेलने वालों का ग्रुप है, सेट बी वो फुटबॉल खेलने वालों का ग्रुप है। तो आप इन दोनों में कॉमन तो देखिए कौन कौन कॉमन है। देखिए ये जो ये मेंबर 2 मेंबर हैं ये फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं और क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। तो आपके पास कितने हो गए, 2 बच्चे हो गए। आपने तुरंत बता दिया, कुछ नहीं किया, आपको सारी चीजें पता चल गई। देखिए ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये जिसको हम ब्लैक सर्कल से डिनोट कर रहे हैं, ये ब्लैक सर्कल से जितने को हमने डिनोट किया है, ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जैसे ही ये इन दोनों के बीच का ये पोर्शन आ गया, ये ऐसे बच्चे हो गए जिनको क्या खेलना है,
क्रिकेट भी खेलना है और फुटबॉल भी खेलना है। अगर हम आपसे पूछें क्रिकेट खेलने वाले सिर्फ अकेले, सिर्फ ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप बता सकते हो कि वो 3 स्टूडेंट्स हैं। और सिर्फ ये देखिए, ये जो सर्कल ब्लैक सर्कल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बता सकते हैं कितने हैं, वो 7 स्टूडेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले। और सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, देखिए ये सर्कल जो है मेरा, ये सर्कल, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या, फुटबॉल खेलने वाले। तो आपने बता दिया कि 3 प्लेयर क्रिकेट खेल सकते हैं ओनली, और 7 प्लेयर्स आपके क्या सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। और हॉकी अकेले खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए कॉमन जहां हुए हैं, अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपको बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या खेलने वाले हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं। और ये पोर्शन जो आपको बता रहा है, ये वाला, ये देखिए जो हम ये कर रहे हैं सर्कल, ये पोर्शन आपको क्या बता रहा है, जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं और हॉकी भी खेलना चाहते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, देखिए 3 स्टूडेंट आपके पास, आपने लिख दिया। अब देखिए फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो कौन बताएगा, ये वाला पोर्शन आपको बताएगा, फुटबॉल प्लस हॉकी कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हैं। अब देखिए जो ये पोर्शन बच रहा है, ये पोर्शन कैसा है, ये पोर्शन है कि जो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं और हॉकी भी खेलना चाहते हैं। तो तीनों जो खेलने वाले हैं, क्रिकेट प्लस हॉकी प्लस फुटबॉल, ये कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो देखिए आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देके हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन देके हमने आपसे बहुत सारी नॉलेज ले ली। कितने स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपने तुरंत बता दिया 3 स्टूडेंट, हॉकी 10, फुटबॉल 7, मिक्स होके कितने क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाहते हैं, 2 स्टूडेंट हो गए, क्रिकेट और हॉकी खेलना चाहते हैं 3 स्टूडेंट हो गए, फुटबॉल और हॉकी खेलना चाहते हैं 2 स्टूडेंट हो गए, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलना चाहते हैं। तो ये होता है वेन डायग्राम का असल मतलब, कि आपको कम इंफॉर्मेशन देके बहुत ज्यादा आपसे डाटा प्रोवाइड करा लेना, आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब ले लेना, यही है आपका वेन डायग्राम। अगले लेक्चर वीडियो में हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ाएंगे, जैसे यूनियन आपको पढ़ाएंगे, इंटरसेक्शन आपको पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो आपको मज़ेदार लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें, फीडबैक ज़रूर दे देते हैं यार। बहुत मेहनत करके वीडियो बनानी पड़ती है और आपको समझाना पड़ता है, बड़ी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा तो सपोर्ट करिए। आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे चल के बहुत मज़ा आने वाली है। अब वेन डायग्राम के जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑपरेशन जब पढ़ लेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वेन डायग्राम का बड़ा मजा आने वाला है। और ये वेन डायग्राम आपको बता दें, अभी नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे ना तो सबसे ज़्यादा इसी का रोल होता है, सबसे ज़्यादा इसी का रोल होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देके आपसे सवाल पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देके सवाल पूछा जाएगा। रीजनिंग में वेन डायग्राम है, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करिएगा वेन डायग्राम, जो रीजनिंग से रिलेटेड है, यही वेन डायग्राम, इसी वेन डायग्राम से ही आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको, लॉजिकल जितने क्वेश्चन हैं, लॉजिकल आपको बता दें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो वेन डायग्राम अगर आपको आता है तो आप ज़रूर सॉल्व कर जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, जहां नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करिएगा। और उसके साथ साथ अगली वीडियोज़ के लिए इस मैथपीडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहें, आप जुड़े रहें। आपको डैम श्योर है, मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू।